आजकल सर्दियों में बाजार में गाजर बहुत आ रही है। देखकर ही गाजर का हलवा खाने का मन किया। तुम्हारी सास होती तो अब तक कई बार हलवा बना चुकी होती। कुलदीप जी हिचकिचाते हुए बोले, बाबूजी, आप तो हर समय मीठा खाने के लिए बेचैन रहते हैं। मीठा आपको कितना नुकसान करेगा, इसका भी अंदाजा है आपको। फिर हम लोग परेशान होते घूमेंगे और रुपया पैसा खर्चा होगा सो अलग। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको मधुमेह है? मधुमेह आपको मीठा खाना मना है। वैसे भी गाजर घिसने में हाथ खराब हो जाते हैं और बहुत मेहनत भी लगती है। बहू मधुर गरजते हुए बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। हम भूल गए थे कि हमें तो हर अच्छी चीज़ खाना मना है, क्योंकि हमारे शरीर में तो कई बीमारियां लग चुकी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पता नहीं क्या क्या। कईयों का तो नाम भी याद नहीं रहते। गलती से तुम्हारे आगे निकल गया, आइंदा ख्याल रखूंगा। कुलदीप जी मायूसी से आगे बढ़ गए। भाभी, पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मेरे पापा को गाजर का हलवा बेहद पसंद है। सर्दियों में हलवे के बिना उनकी भूख नहीं मिटती, तो उन्होंने तुरंत पैक करके दिया और कहा, तुम अभी जाकर अपने पापा को दे आओ। और मैं पापा को हलवा खिलाने चली आई। साधना अपने पापा कुलदीप जी को ढूंढते हुए घर में घुसी। वो इसी शहर में थोड़ी दूर पर रहती है, इसलिए जब भी कुछ उनका मनपसंद बनाती है तो अपने पापा के लिए लेकर आ जाती। आज भी आई है। साधना, सबसे पहली बात तो बाबूजी को मधुमेह है, उनके लिए मीठा जानलेवा साबित हो सकता है। मना तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन मुझे उनकी सेहत का चिंता है, इसलिए नहीं बनाती। ललिता ने चिढ़कर तखलर आवाज में अपनी ननद से कहा, भाभी, मुझे भी पता है मीठा बाबूजी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं उनके लिए शुगर फ्री हलवा लाई हूँ। मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो अपने ससुर जी और पापा के लिए बिना शुगर का निकाल कर तब शक्कर मिलाती हूँ। बिना शक्कर का गाजर का हलवा भला कैसे अच्छा लगेगा? और ऐसा हलवा खाने का क्या फ़ायदा? भाभी मुँह बिचकते हुए बोली, भाभी, अगर दिल से पूरे प्यार से बनाओ तो स्वाद आ ही जाता है, और बुझे मन से बनाओ तो शक्कर वाला मीठा भी बेस्वाद लगता है। मैं देसी घी डालकर गाजर को खूब अच्छी तरह से भूनती हूँ, उसे दूध में ही पकाती हूँ और खोया डालकर फिर से पकाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हल्के रोस्ट करके ही डालती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि इसमें शक्कर के हलवे वाला स्वाद नहीं आता, फिर भी जवान को गाजर के हलवे का स्वाद तो मिल ही जाता है। दूध और खोए की मिठास कुछ हद तक शक्कर की कमी को पूरा कर देती है। पापा कभी ये शिकायत नहीं करते कि यह शक्कर के बगैर स्वाद नहीं लग रहा, बल्कि वह बच्चों की तरह खुश होकर खाते हैं। वह हमेशा से मीठे के बेहद शौकीन रहे हैं, इसलिए उन्हें एकदम से मीठे से दूर मत कीजिए। वह मीठे के लिए तरसे, उन्हें ऐसे तो मत तरसाइए। कहते हुए साधना एकदम भावुक हो गई। मम्मा, मेरे लिए गाजर का हलवा गर्मा कर दीजिए। तभी मधु का बेटा गर्भ वहाँ आके बोला, अरे गाजर का हलवा मैंने कब बनाया? मधु शक पकाते हुए बोले, उसका झूठा खुल गया था। मम्मा, आपने आज ही तो बनाया है, हम सब ने खाया भी था। आपने मना कर दिया था कि बाबा के सामने मत बताना, वरना वह भी मांगेंगे। गर्भ बोला, भाभी, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने गाजर का हलवा बनाया तो था ही। अगर उसी में से पापा के लिए कटोरी में बिना शक्कर का निकाल कर रख देती तो क्या हो जाता? वह कितना खुश होकर खाते और आपको ढेरों आशीर्वाद देते। मत भूलिए, अब आपने अपने बेटे के सामने झूठ बोला है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। कहते हुए साधना नम आंखों से पापा के कमरे में चली गई तो देखा वह दीवार की तरफ एकटक देख रहे थे। पापा, ये देखिए, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, चख कर बताइए कैसा बना है। अरे बेटा, तू कब आई और तुझे कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन है? लेकिन बहू कह रही
थी कि नुकसान करेगा, इसलिए ज़्यादा जिद नहीं की। पापा बच्चों की तरह बोले। उस समय उनके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली मासूमियत थी, जिसे देखकर साधना को रोना आ गया। पता कैसे नहीं चलता पापा, जैसे आप और माँ मेरी और भैया की मन की बात बिना कहे जान जाते थे, ठीक उसी तरह मैं भी जान जाती हूँ कि आज पापा का क्या खाने का मन कर रहा है। देखिए, तभी लेकर आ गई। साधना ने कटोरदान खोलते हुए कहा। कुलदीप जी ने लपक कर कटोरदान लिया और चम्मच का इंतजार किए बिना उंगली से निकालकर खाने लग गए और बोले, आहा, बहुत स्वादिष्ट बना है बिटिया रानी, मजा आ गया खाकर। मन आत्मा सब तृप्त हो गया। तो बिना बताए समझ जाती है और बहू कहने पर भी डांट देती है। इसलिए कहते हैं बिटिया बाप की जान होती है, जो बिना कहे अपने बाप की हर इच्छा समझती है। आजा, जल्दी से अपने पापा के गले लग जा और तू हमेशा खूब खुश रहे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे। कुलदीप जी ने खुश होकर बेटी को सीने से लगा लिया। मधु भी साधना के पीछे पीछे आई थी और उन दोनों की बात सुनकर उसकी आंखें भी छलके बगैर ना रह सकी। कुलदीप जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी, माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात की। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा। तुमने अपनी भूल मान ली, यही बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।